कोचिंग। जिन्हें लोगों को लगता है कि खुद को कोच कर लिया तो बहुत हो गया, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को कोच कर लेते और दूसरों को नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद को करते और दूसरों को करते उनको कोई डिफरेंस नहीं समझ आता। सो वेलकम बैक, दिस इज प्रशांत दोषी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो ट्रेन द ट्रेनर विद मिस्टर भाविन शाह। थैंक यू प्रशांत। जिन्होंने राज 12 साल से इस इंडस्ट्री में है, मोर देन 450 कॉर्पोरेट प्रीमियम क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं और अभी तक 5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। तो सर अगेन वेलकम बैक टू आवर शो। एंड सर आज एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है जो हर ट्रेनर के दिमाग में होता है और डाउट होता है कि जनरली खुद को कोच कर लिया, ठीक है, गुड इनफ, बट जब वो दूसरों को कोचिंग करते हैं सो बहुत ट्रेनर्स में फेल हो जाते हैं। True. और बहुत ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है खुद को कोचिंग करना और दूसरों को करना इज अ वन एंड द कॉमन थिंग। तो सर आपने जो 12 साल का एक्सपीरियंस है उसमें एक क्या निचोड़ देना चाहेंगे इसके बारे में सर? प्रशांत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप थॉट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि चलो ठीक है, आपको ट्रेनर बनना है, आपको स्पीकर बनना है, तो आप डिसिप्लिन हो, है ना, आप सारी हैबिट्स अच्छी फॉलो कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड हैं, एंथुजियास्टिक है, वेरी मच। आप डेफिनेटली अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। बट आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनको आपको ट्रेन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैंडलिंग ह्यूमन बींग्स। मशीनों को संभालना आसान है बट इंसानों को संभालना बहुत मुश्किल है। तो दूसरा, जैसे आप में सीरियसनेस है हर एक चीज की, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जैसे आपका कहीं ना कहीं कह सकते हो कंसिस्टेंसी मेंटेन है, हैबिट्स अच्छी है, वैसा जो लोग आपके पास सीखने आते हैं उनका नहीं होता है ऐसा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुश्किल का पता है क्या हो जाता है, खुद अच्छे होने के बावजूद भी लोगों के रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पाते। है ना, मतलब आपका सवाल आप जो पूछ रहे हो, मैं कहीं ना कहीं उसको अगर एक टाइटल देना चाहूँ आज की टॉक शो के वीडियो का, सो हाउ टू बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनर। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये वीडियो का टाइटल प्रशांत ये हो सकता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बने। ट्रू, मुझे तो आ गया, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, आई एम अ गुड कोच, गुड ट्रेनर, बट जब मैं लोग मेरे पास आते हैं तो उनके पास से रिजल्ट्स कैसे लाए जाए। वेरी ट्रू। सो प्रशांत, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि लोग आपको फॉलो कब करते हैं, लोग आपकी बात कब सुनते हैं? When I am doing exactly what I say, जो बोलते हैं वो हम करते हैं। वो तो हम लोग बताते ही हैं कि पहले आप जो बोल रहे हो वो फॉलो करिए तो लोग आपकी बात सुनेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, when I am enthusiastic towards my work, okay, true, okay, and then I have a good knowledge about my industry, okay, and I can give them as well. okay, जहाँ तक मुझे लगता है ये important points होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पसंद यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स, रैपो बिल्डिंग। True. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज अ थिंग व्हिच कैन क्रिएट द मिरेकल। Okay. रिजल्ट एग्जांपल मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी थर्ड पर्सन आपको आके बोल के जाता है, क्या आप सुनते हो उसको? Not really. क्यों? Doesn't matter, जानता नहीं हूँ, उतना रिलेशन नहीं है मेरे से कि वो मेरे पे हक जमा सके, मैं उतना उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, 100%. तो क्यों मैं उसको सुनूंगा? हाँ, पर कोई अगर सामने इंसान ऐसा है जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ एंड कहीं ना कहीं जिसके मेरे साथ अच्छे रिलेशन है, एकदम बहुत इंटेलेक्चुअल अच्छे बात जानते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, इस बातों को समझ पा रहे एक दूसरे की, तो मैं उसकी बात सुनूंगा। 100% मतलब कहने का बात यहाँ पे ये है, खुद को आना वो एक स्टेज है, दैट इज जस्ट अ वन स्टेज कि आपको खुद को आ गया, खुद को समझ में आ गया, खुद अच्छा कर रहे हो। बट स्टूडेंट्स के रिजल्ट आप तभी लेके आ सकते हो जब सबसे पहले आपके अंदर मास्टरी है, वो है रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स। जब तक आपका फ्रीक्वेंसी आपके स्टूडेंट्स के साथ मैच नहीं होता, चाहे आप छोटे बच्चों को ट्रेन कर रहे हो या यूथ को ट्रेन कर रहे हो या कॉर्पोरेट्स को ट्रेन कर रहे हो, कंपनी के एमडी सीईओ को, सब किसी को भी ट्रेन करो, जब तक वो इंसान आपको दिल से मेंटर नहीं मानेगा तब तक आप उसके रिजल्ट्स नहीं ला सकते। गारंटी के साथ में बोलने के इस चीज को तैयार हूँ। हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 12 years प्लस एंड 5 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया। स्टार्टिंग में मेरी गलती काफी रहती थी कि हम लोग कैसा स्टार्टिंग में हक जमाते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो रिजल्ट आना, ये तो करना ही पड़ेगा, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। और काफी बार ऐसा होता है कि आपने उसको बोला स्टूडेंट को कि करना पड़ेगा, बट ही एक्चुअली डजंट नो, ही और शी डजंट नो एक्चुअली कैसे करना है।
बिकॉज एज अ ट्रेनर वी आर वेरी मच श्योर एंड आई एम वेरी मच श्योर एक स्ट्रेटेजी हर एक के ऊपर सेम नहीं लगती। ट्रू। एग्जाम्पल, आपका ग्रास्पिंग पावर अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी वीकनेस अलग है। अगर मुझे एग्जाम्पल, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, सबका लेवल अलग है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सबका ग्रूमिंग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज सबका अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबका कल्चर अलग है, और कोई दूसरा इंसान मेरे को मिलने आता है तो वो पूरा डिफरेंट है। तो मैं जो आपको जो लेवल पे सिखा रहा हूँ, जो मुझे आपकी जो प्रोसेस फॉलो करके रिजल्ट ला रहा हूँ, वही प्रोसेस से, वही रिजल्ट से दूसरे लोगों के रिजल्ट्स नहीं आ सकते। ओके। वही प्रोसेस, वही स्ट्रेटजी से दूसरे को रिजल्ट नहीं आ सकते। एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए एवरीबॉडी इज डिफरेंट। ओके। एक तीर हर जगह पे नहीं लगेगा इस इंडस्ट्री में। एंड हम इतनी जगह पे ट्रैवल करते हैं ना, तो हम जो बड़े बड़े कंसल्टेंट से मिलते हैं, ट्रेनर से मिलते हैं, हम ये जवाब जो है ना प्रशांत जी बहुत कॉमनली सुनते हैं। बीइंग अ कोच, वो पता है प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करते हैं? प्रोग्राम की शुरुआत जो टॉप ट्रेनर्स हैं काफी जगहों पर ऐसे शुरुआत करते हैं कि बीइंग अ ट्रेनर आई नो दैट माय एवरी ऑडियंस इज अ डिफरेंट ऑडियंस। बीइंग अ ट्रेनर आई नो दैट everybody has a different potential. Being a trainer, I know that everybody is having a different background. And fourth and the most important thing, I clearly know that one strategy cannot work for all. Not applicable for all. True. So as a coach, as a mentor, I know that कि मैं जो आपको बताने जाने वाला हूँ आज, वो ऐसे common solutions हैं, okay, कि जो maximum cases में successful रहे हैं। Okay, wonderful. So ये तो हो गया ग्रुप सेशन की बात कि आप लोगों को ग्रुप में ट्रेन करते हो, आपको कॉमन फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए जिसपे आप ट्रेन करोगे रिजल्ट लाने के लिए। बट जब हम 1-to-1 की बात करते हैं तो आपको हर एक बार स्टूडेंट्स के हिसाब से स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस अलग होने चाहिए, और वो अप्लाई करवाने के लिए आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और रिलेशन तब अच्छा होता है जब सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि हाँ ये मेरे लिए रिजल्ट ला सकता है। Definitely. काफी बार काफी जगहों पे ऐसा होता है कि एग्जांपल आप कॉर्पोरेट्स में जा रहे हो, तो कोचिंग जब कर रहे हो या कुछ भी हो रहा है तो पैसा किसी और ने भरा होता है। सो दैट इज व्हाई बोला मैं आपको क्यों बैठा हूं, ओके चलो मेरे बॉस ने बोला है या फिर इसने बोला है, इसने बोला है करना है, सीखना, तो मैं सीख रहा हूँ। वहां पे भी जब सामने वाले को ट्रस्ट आ गया कि ये मेरी बात सुन रहा है, लिसनिंग, ये मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात समझ रहा है, मेरी समझने की बातों के लिए मेरे को समझ के बातों का जवाब भी मिल रहा है, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम पे काम किया जा रहा है, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे आंसर्स दिए जा रहे हैं, मैं लोन कैसे निकालूंगा, मेरे देखो काफी बार कैसा पता है क्या होता है कि जब कोई इंसान अपने साथ कोचिंग के लिए आता है ना, ट्रेनिंग के लिए, मेंटोरिंग के लिए, तो उसके सवाल के पीछे का सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? एग्जाम्पल, समबडी इज टेलिंग सर मतलब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कहीं ना कहीं XYZ रीजंस, तो हम लोग काफी बार क्या करते हैं कि तेरा गोल नहीं है, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट गोल नहीं है, साथ साथ उसके और कौन से ब्लॉकेजेस हैं उसके दिमाग में जो हमें दूर करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल फाइनेंशियल क्राइसिस में है, एग्जाम्पल उसकी रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जाम्पल उसके फैमिलीज के साथ साथ बीच में नहीं बन रही है, या एग्जाम्पल उसकी कंपनी में उसके बॉस या कोई भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनके साथ, प्रेशराइज हो रहा है। मतलब समझ पा रहे हो आप? एज अ कोच, एज अ मेंटर आपको रिजल्ट लाना है, आपने खुद का तो ला दिया क्योंकि आपको पता था आपका क्या सिचुएशन है, आपने खुद को तो ला दिया, पर जब आप लोगों को ट्रेन करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, it takes lots of efforts, it takes lots of different strategies, it takes lots of different process। हर एक इंसान को सेम तरीके से सॉल्यूशन नहीं लाया जा सकता। That's what my experience is, प्रशांत। Very much. So like you know, very well sir said, you know कि किस तरह से एक स्ट्रेटेजी से आप हर किसी को यूज नहीं कर सकते हो, right? और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी, जो आज मैंने सीखी, इज जैसे सर ने कहा कि सवाल के पीछे का सवाल, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, राइट? कि वो जो नहीं कहना चाहता उसे समझो। सर मेरा एक सवाल इससे है, वो ट्रेनर को कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअली गलत जाए? बिकॉज जनरली मैंने देखा जब इंसान गलत होता है तब उसे गलती नहीं दिखती। सो हाउ कैन समबडी आइडेंटिफाई कि हाँ मैं गलत जा रहा हूँ? बहुत इजी आंसर है प्रशांत। एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो डायरेक्ट मुंबई तो नहीं दिखता है हमें, डेफिनेटली बीच बीच में हम लोग क्या रखते हैं, माइलस्टोन्स।
कि एग्जांपल 300 किलोमीटर्स टू गो मुंबई, तो पता लगा चलो ठीक है 300 किलोमीटर बाकी है, आगे के 2, तो मतलब सवाल के पीछे का सवाल, आपके सवाल के पीछे का सवाल मैं ये समझ पा रहा हूँ कि वो माइलस्टोन्स कैसे सेट करें। तो मतलब इसको मैं बोलता हूँ कि इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज। आपके रिजल्ट तब नहीं आ पाएंगे या तब गारंटी के साथ नहीं आएंगे जब आपको नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, कितने समय में कितना इंप्रूवमेंट लाना है। है ना। एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटिंग विद समबडी एंड एग्जाम्पल मुझे आपको एग्जाम्पल ट्रेन करना है, सो मुझे पता है ठीक है प्रशांत का अभी ये बेंचमार्क है, ये लेवल है, अब मैं नेक्स्ट आने वाले 21 दिन के बाद प्रशांत को कहाँ देखना चाहता हूँ। उसके लिए फिर अपने को क्या करना होता है, रिवर्स इंटीग्रेशंस करने होते हैं। ओके, मुझे ये अचीव करने के लिए मुझे उसके साथ कितनी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, उसको कितने टास्क कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, उसके साथ कितने घंटे बैठने पड़ेंगे। तो जो रिवर्स इंटीग्रेशंस है, जो रिवर्स कैलकुलेशंस हैं, वो आपके माइलस्टोन्स हैं। 21 दिन तक मैंने अगर ये एक्टिविटी करवा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ, तो प्रशांत को मैं ये लेवल पे देखना चाहता हूँ। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट 21 डेज व्हाट, आफ्टर दैट नेक्स्ट 21 डेज व्हाट, आफ्टर दैट नेक्स्ट 21 डेज व्हाट। सो मतलब अगर आपने उसके साथ 3 महीना प्रिसाइजली प्रोसेस फॉलो किया है, तो मेरे हिसाब से 90 डेज इज मोर देन इनफ टू ट्रांसफॉर्म एनीवन। इट जस्ट टेक्स 90 डेज अगर आपके प्रोसेस स्ट्रेटजीज ठीक है, एंड एज अ मेंटोर अगर आप उसको कंसिस्टेंट बनाने में कामयाब रह पाए। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। ट्रू। आप अगर आपके स्टूडेंट को कंसिस्टेंट नहीं बना पा रहे हो, एक्सक्यूज मेकर नहीं, एक्शन टेकर बना नहीं पा रहे हो, सो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट्स नहीं ला पाओगे। तो ये जो सवाल है कि रिजल्ट कैसे लाया जाए, तो रिजल्ट लाने के लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, सवालों के पीछे का सवाल समझना, माइलस्टोन सेट करना, उसके हिसाब से रिवर्स इंटीग्रेशन, रिवर्स स्ट्रेटजीज बनाना, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करना, एंड देन उसके कंसिस्टेंसी पे काम करवाना। ये कुछ 4 चीजें हैं प्रशांत जो उसको एक नेक्स्ट लेवल का कह सकते हो कि एक पार्टिसिपेंट बना सकती है, आपके लिए एक बहुत अच्छी से केस स्टडी बन सकती है, आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। पर प्रशांत अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मुझे बताओगे सर, स्ट्रेटजीज बहुत सिंपल दिख रही है ना, जितने भी लोग हमारे लोग देख रहे हैं वो बोलेंगे यार ठीक है, अच्छा लगा बात सुन के, ये करना चाहिए। बट प्रॉब्लम प्रशांत ये है कि यहाँ पे लोग सेल्फ इवैल्यूएशन के मामले में कहीं ना कहीं पीछे पड़ते हैं। दैट्स कॉल्ड चेकलिस्ट। हमें पता तो है कि हमने इसको इतना काम दिया है, इतना हो रहा है, हमने इसके पीछे स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, बट वो तो पेन है ना लेना, चेकलिस्ट का पेन लेना, वो सबसे बड़ा पेन है। Nobody does that. एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसका रिपोर्ट मेंटेन करना, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाया है, कितनी एक्टिविटीज हमने की, कितना आवर्स उसके लिए इन्वेस्ट किया हमने, वो जो प्रिसाइजली डॉक्यूमेंटेशन है ना, द डॉक्यूमेंटेशन विल गिव द आंसर दैट यू आर फॉलोइंग द राइट स्ट्रेटजी और रॉन्ग स्ट्रेटजी। हम क्यों आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस में डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन पे हमारा फोकस आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में हर एक पार्टिसिपेंट के पीछे यही रहता है कि हम उसको ट्रैक कर पाए कि हमने कितने समय पे क्या दिया है, उसने कितना अचीव किया, उसका कितना इंप्रूवमेंट है, व्हाट ही और शी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। तो ये जो चेकलिस्ट है वो उसी के लिए तो है कि उसके रिजल्ट्स में हम उसको कंट्रीब्यूट कर पाए और हमारे पास एक प्रिसाइज रिपोर्ट हो। मैं आपको गारंटी के साथ प्रशांत, इतने सालों में इतने लोगों से मिलता हूं मैं, वेरी फ्यू पीपल क्रिएट द डॉक्यूमेंटेशन। क्यों? इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ पेन। ट्रू। बट प्रशांत, who can get the result without pain? There is no pain, there is no gain. लोगों को बड़ा बड़ा बनना है, बड़ा कंसल्टेंट बनना है, बड़ा ट्रेनर बनना है, बड़े बड़े क्लाइंट को उनको ट्रेन करना है, बट पेन तो लेना पड़ेगा ना दोस्त। अभी तुम्हारे पास जो है उस पर रिजल्ट नहीं लाओगे तो फ्यूचर में तुम्हें कौन काम देगा? तो अभी जो तुम्हारे पास काम है, अगर तुमने उसका डॉक्यूमेंटेशन ठीक किया, प्रोसेसेस ठीक किए, उसके स्ट्रेटजीज ठीक बनाई और जो करंट स्टूडेंट्स हैं उसके रिजल्ट्स लाके दिए, सो ट्रस्ट मी, लोग आपके पास सामने से आएंगे, नहीं कि आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस में हमें रेफरेंसेस से कितने सारे एडमिशंस मिलते हैं। आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस में हमें कितने सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जस्ट रेफरेंस से मिलती है। आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस में जब एक इंसान कोई हमारा प्रोसीजर पर्टिकुलर कंप्लीट करके गया, चाहे ट्रेन द ट्रेनर हो, स्पीकिंग मास्टरी हो, इंग्लिश टू इंग्लिश हो, या ट्रेन द ट्रेनर, या लीडरशिप, लीड विद लेगेसी हो, कोई भी प्रोग्राम हो हमारा, जो पार्टिसिपेंट्स वहां से जाते हैं, दे फील ट्रांसफॉर्मेशन नॉट आफ्टर 3 months ओनली, आफ्टर 3 years ऑल्सो। दैट्स ग्रेट, एंड दैट इज हाउ you create a great results.
with proper consistency, with proper strategies, with proper documentation, and lots of many things. Definitely. Right? So it was, now you get to know exactly, आप अगर किसी को कोचिंग देने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपके लिए था, राइट? बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को जब किसी को कोच करते वक्त नहीं ध्यान रख पाते हैं। सर ने जैसे कहा डॉक्यूमेंटेशन, हम जैसे कहा आई एम पॉसिबल में डॉक्यूमेंटेशन पे फॉलो के, ताकि अगर कोई आपका कस्टमर आके पूछता है सर 2 महीने पहले क्या था, हमें नहीं पता होगा, राइट? एंड दैट्स द रीजन सर ने जैसे इतना अच्छे से कहा डॉक्यूमेंटेशन पे सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी वो रफ नोट में नहीं, प्रिसाइज फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन, चाहे आप एक्सेल में रखिए जो गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आप स्प्रेडशीट मेंटेन कर सकते हैं, है ना, या चाहे आप रिटन फॉर्मेट में रखना है तो उसके फॉर्मेट्स बना के तैयार रखिए। एनीवेज, बट यू शुड हैव द डॉक्यूमेंटेशन रेडी विथ यू, प्रिसाइज फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन, जो हम लोग 3 मंथ ट्रेनर में अपने स्टूडेंट्स को डिटेल में सिखाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा होता है, फ्रेमवर्क कैसा होता है। तो दैट्स व्हाट कहीं ना कहीं वो जो टेक्निक्स हैं, वो टिप्स हैं, वो जो टूल्स हैं, दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ आवर 3 मंथ ट्रेनर। डेफिनेटली, राइट। एंड बिफोर आई गेस डॉक्यूमेंटेशन आपको एक बात जरूर सीखनी होगी, टेकिंग अ पेन ऑफ मेकिंग अ डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज जब तक आप ये नहीं कर पाओगे, राइट, टिल द टाइम एनीथिंग कैन बी रिकॉर्डेड, it can't be grow. True, right? true, And right, that's what like Bhavin sir said. So thank you so much sir for sharing such a wonderful knowledge. Thank you so much प्रशांत। और हमारी ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। तो जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस भेजिए, आपके क्वेश्चंस के ऊपर हम और वीडियोस बनाएंगे। आपके क्वेश्चंस के ऊपर आप कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स के ऊपर जहां जहां भी हमें लगे कि मतलब ये तो बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर वीडियो बन सकता है, सो आपका जवाब, आपके जवाब के लिए हम पूरा टॉक शो क्रिएट करेंगे, है ना। सो एंड गिविंग कमेंट्स, एंड आप एक बात समझिए, अगर वो क्वेश्चन आपका ने तो आपके साथ वो लाखों का होगा, बट एटलीस्ट आप उसे हिम्मत दिखा रहे पूछने की। सो वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इफ यू वांटेड टू लर्न मोर, स्टे ट्यून विद अस। दिस इज प्रशांत दोशी signing off. Thank you so much. Have a great day. Thank you.